नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। खुशखबरी, चुनाव से पहले हरियाणा के 1,20,000 कर्मचारियों का बढ़ा वेतन। जानिए अब कितनी मिलेगी सैलरी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों के वेतन में प्रदेश सरकार ने 8% की बढ़ोतरी की है। अब HKRN का बेसिक वेतन 19,900 रुपए से लेकर 24,100 रुपए होगा। वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिलते ही HKRN ने नए रेट के तहत वेतन देने का वेतन जारी कर दिया है। HKRN ने सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, निगम व बोर्डों के MD, विश्वविद्यालयों के कुलपति और जिला उपायुक्त को पत्र लिखा है कि सरकार की ओर से निगम कर्मियों के वेतन में 8% की वृद्धि की गई है। हरियाणा में हाथ से छूटा झाड़ू, इन 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर आपने कांग्रेस के लिए फंसा दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाल दी है। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम है। आपकी तरफ से उम्मीदवारों के नाम का एक तरफा ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन की बात चल रही थी। आपने कांग्रेस को गठबंधन और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर स्थिति साफ करने के लिए सोमवार तक का समय दिया था। जिन 11 सीटों पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहां पर भी आपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा टेट पर बड़ा अपडेट। 7 और 8 दिसंबर को होगी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को करवाया जाएगा। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि सरकार ने HTET परीक्षा के आयोजन की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि HTET परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 7 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक एवं 8 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक व लेवल 1 की परीक्षा शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। गोलागढ़ में पहुंची राज्यसभा सांसद किरण हुई भावुक, छलके आंसू, जेठ और भतीजे पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा के भिवानी के जूही कला क्षेत्र के गोलागढ़ में पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी सोमवार को जब ग्रामीणों से रूबरू हुई तो भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने तो शाम हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी अपने भतीजे अनिरुद्ध चौधरी और जेठ रणबीर महेंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों पिता पुत्र ने पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल व उनके बेटे पूर्व कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की सारी संपत्ति हड़प ली। आज अपने चाचा की फोटो लगाकर लोगों को बहकाने वाले इसी लड़के ने दिल्ली में वकालत करते समय उनकी पति सुरेंद्र सिंह के देहांत पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई थी। उन्होंने इससे भी आगे बढ़ते हुए कहा, जब पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का देहांत हुआ था तो पार्थिव शरीर को इन्हीं लोगों ने AICC में रखने नहीं दिया था। मौजूदा विधायकों के ही उतारना था तो 20-20 हजार रुपए क्यों लिए। टिकट न मिलने पर भड़के कांग्रेस नेता, 49 सीटों पर फंसी पेच। हरियाणा विधानसभा की 41 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी कांग्रेस में कई स्थानों पर संतोष की स्थिति है। कई सीटों पर कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बगावत की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने शेष 49 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा में देरी की रणनीति बनाई है। प्रत्याशियों की 2 लिस्टें जारी करने की संभावना है। इनमें अंतिम सूची नामांकन की अंतिम तिथि से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले आ सकती है। कांग्रेस ने पहली सूची में जिन 32 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं वहां पर 793 दावेदार थे। इनमें भी 28 सीटों पर पार्टी ने मौजूदा विधायकों पर ही दाव खेला है। टिकट के अन्य दावेदारों में रोष है। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 100 शहरों में हरियाणा के 15 शहर शामिल। प्रदूषण पर एक नए विश्लेषण से पता चला है कि हरियाणा के 24 शहरों में से 15 शहर 2024 की पहली छमाही में PM 2.5 के स्तर के आधार पर भारत के 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र में विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा कि हरियाणा के सभी 24 शहरों में वर्ष की पहली छमाही में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर WHO के मानक से अधिक पाया गया है। हालांकि हरियाणा के कई शहरों में वायु गुणवत्ता खराब है, लेकिन केवल फरीदाबाद ही वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का हिस्सा है। अन्य शहरों में इस समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना का अभाव है।
पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने निकाला रोड शो। भाजपा ने नहीं दी टिकट तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्वाणा से जसपा के विधायक रहे रामनिवास सुरजाखेड़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्हें ये भी उम्मीद है कि भाजपा उनको मैदान में उतार देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने सोमवार को निर्वाणा में रोड शो निकाला और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दुष्कर्म के आरोप लगे थे। इनमें अब उनको क्लीन चिट मिल गई है, जो विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा है। सच्चाई की जीत हुई और वो निर्दोष साबित हुए। नमकीन कैंसर की दवा के घटेंगे दाम। जीएसटी काउंसिल ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। जीएसटी काउंसिल मीटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि नमकीन पर जीएसटी रेट संभावित रूप से कम हो गई है, साथ ही कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवा पर जीएसटी दर 12 से घटाकर 5% किया है और नमकीन पर जीएसटी 18 से घटाकर 12% कर दिया गया है। ये छोटा सा फल टूटी हड्डियों में फूंक देता है जान। फ्रैक्चर होने पर रोज दूध के साथ करे सेवन। हड्डी टूटने पर उसे वापस जुड़ने में काफी समय लगता है। इस रिकवरी को फास्ट करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट अक्सर ऐसी चीजों को खाने की सलाह देते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार हड्डी के टूटने के बाद तेजी से रिकवरी के लिए महुआ का फल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके नियमित सेवन से हड्डियों पर लगे चोट तेजी से बढ़ने लगते हैं। दूध के साथ इसे खाने से मजबूत हड्डी समेत कई जबरदस्त फायदे मिलते हैं, जिसे आप यहाँ डिटेल में जान सकते हैं। दीपक बाबरिया की बिगड़ी तबियत। दिल्ली के एम्स में भर्ती डॉक्टर्स ने हरियाणा में विधानसभा को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर बैठक के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अचानक तबियत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें आज सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक बाबरिया की बिगड़ी तबियत। जानकारी के मुताबिक दीपक बाबरिया को पेट में इन्फेक्शन हुआ है, जिसके चलते उनको सांस लेने और खाने पीने में भी दिक्कत हो रही थी। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनके टेस्ट एवं इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है और उनके इलाज के बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिल सकता है। फिलहाल डॉक्टरों ने बाबरिया को आराम करने की सलाह दी है। इसके चलते आज वो किसी बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। 500 रुपए को लेकर हुई कहासुनी। कबाड़ी को पीट कर मार डाला। जीवन नगर पार्ट 2 गौंची के कबाड़ मार्केट में 500 रुपए को लेकर हुई कहासुनी के बाद कबाड़ी की पीट कर हत्या कर दी। मुजेसर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सोमवार को डॉक्टर्स के बोर्ड से कराया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कबाड़ मार्केट में रहने वाली शहनाज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका पति कबाड़ बिनने का काम करता था। उसके 1-2 साल का बेटा शहनवाज और वो खुद 3 माह की गर्भवती है। हरियाणा में छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ड्राइंग मिटने पर टीचर ने पीटा। सुसाइड नोट में लिखा, मां रोना मत, जल्दी आऊंगा। हरियाणा के सोनीपत में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि मां रोना मत, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल में ड्राइंग मिटने पर टीचर ने उसकी पिटाई की थी। उससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। छात्र की पहचान वंश के रूप में हुई है। वो सोनीपत के आर्यनगर का रहने वाला था। शनिवार को स्कूल से लौटने के बाद उसने घर की छत पर बने कमरे में फांसी लगा ली। उस समय घर पर कोई नहीं था। बाद में जब छोटा भाई घर आया तो उसने वंश को फंदे से लटका देखा। उसने शोर मचा तो आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। उसके पिता और सिटी थाना पुलिस को सूचना दी गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।